हेलो गाइस, आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू अवर चैनल्स लर्नर्स क्लब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है। वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। हमारे चैनल लर्नर्स क्लब को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और वीडियो को स्किप मत करें, ठीक है। मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा की बायोग्राफी को मैं रिव्यू करूंगा। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू कर दिया है, अभी सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं क्या रिव्यू करूंगा वो आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ये होता है प्रिंस डैना। ये प्रिंस डैना कौन होती है, सबसे पहले ये जानना होगा आप लोगों को। प्रिंस डैना, ठीक, हमारे पास ये देख सकते हो आप, मदर टेरेसा की बहुत बड़ी फैन थी प्रिंस डैना। क्योंकि जब जब मदर टेरेसा एक ग्लोबल आइकॉन के तौर पर हुई, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड ने बहुत से सेंट खोले, जिसमें वो लोग, वो माशरे के गरीब, मिस्किन, यतीम और वो ऑर्फनेज लोग, कूड़े लोग और बहुत सी बीमारियों में जो मुब्तला थे, लोग उनकी केयर नहीं करते थे, उनकी केयर मदर टेरेसा ने की। ऐसी ऐसी ही बायोग्राफी, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को हमें भी चाहिए कि हम प्रमोट करें और इनको अपना रोल मॉडल बनाकर आगे बढ़ें। और साथ ही प्रिंस डैना, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी फैन थी मदर टेरेसा की। इसकी वजह से मदर टेरेसा, आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरह इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है और क्या बॉडी लैंग्वेज है। मदर टेरेसा किस तरह अपने फैंस, अपने उनको हाय कहती है, और प्रिंस डैना भी इसकी बहुत बड़ी इसकी जो है चाहने वाले थी, फैन में से थी। और अभी हम आगे मूव करते हैं कि मदर टेरेसा ने कौन कौन से सेकंड पार्ट में कौन कौन से काम किए वो देखेंगे, ठीक है। हमारे पास आता है 1962 में। सबसे पहले यहाँ पर अवार्ड की लिस्ट हमारे पास आती है। मदर टेरेसा को सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक है। ये हाईएस्ट अवार्ड होता है, ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है जो को दिया जाता है, और मदर टेरेसा ने इस अवार्ड को रिसीव किया। उसके बाद इंटरनेशनल इसको अवार्ड दिए गए। इंटरनेशनल अवार्ड जो उसमें से हमारे पास मैनन रूसिस के अवार्ड्स के नाम से हैं, अंडरस्टैंडिंग मैनेलिया और फिलीपींस, ठीक है, ये भी अवार्ड इसको दिया गया, और पद्मश्री अवार्ड भी इसको दिया गया। ये हाईएस्ट अवार्ड थे, ये इंटरनेशनल लेवल पर उसको दिया गया, वो जो है ना इंडिया के लेवल हाईएस्ट ऑनर्स अवार्ड दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह इसको बहुत से अवार्ड दिए इन द फॉलोइंग द ईयर्स। जब ये इन सालों से गुजर रही थी, इसने क्या किया है, ये तमाम जो अवार्ड से मनी हो रिसीव होती थी, वो शी रिसीव टू फंड हर प्रोजेक्ट। वो अपने नए सेंटर के लिए या प्रोजेक्ट के लिए वो जो इसके जो अवार्ड्स मिलते थे उस पर ये खर्च कर देती। इवन नोबेल प्राइज़ का जो इसको चेक मिलता है वो भी अपने पास ये नहीं रखती। वो भी तकरीबन $1,90,000 में इसको जो नोबेल प्राइज इनाम, पीस ऑफ इनाम दिया जाता है इसको मदर टेरेसा को, वो भी अपने साथ रखती है। मदर टेरेसा कमाल है यार। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओवर द टाइम, जब वो वक्त आता है जब ये पहुंचती है हर ऑर्डर टू एक्सटेंड बियॉन्ड द इंडिया, इसने इंडिया से बाहर भी अपने स्टर्न और इवन 5 सब कॉन्टिनेंट, मतलब 5 कॉन्टिनेंट तक इसने अपने जो ये प्रोजेक्ट को, अपनी जो इसकी जो काम थे उसको सराहा गया, लोगों ने इसकी मदद की और इससे लोग ज्वाइन होकर बहुत से काम किए। उस मदर टेरेसा से ज्वाइन होकर जो प्रेसिडेंट थे, पादरी थे, लिपोर्स पीपल थे, ब्रदर्स थे, बहुत लोगों ने इसके साथ ज्वाइन होकर इस चीज़ को, ह्यूमैनिटी को आगे प्रमोट किया। वो लोग जो है ना लिप पीपल थे, जो कि कोहड़ के मरीज में थे, उनकी जो लोग मदद नहीं करती थी, मदर टेरेसा ने उनको बहुत से सेंटर खोल दिए, उनकी हेल्प की, उनकी केयर की, और यहाँ तक कि एड्स के मरीजों की भी इसने हेल्प की। इस तरह की भी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में होना चाहिए ऐसी मदर टेरेसा जैसी मदर टेरेसा। कमाल है यार। फिर हम आगे बढ़ते हैं 1965 में क्या हुआ, ओपन द फर्स्ट इंटरनेशनल हाउस इन वेनेजुला, ठीक है। इसमें अपने जो वेनेजुला का एरिया था, 1965 में इसने पहला इंटरनेशनल हाउस खोला। तकरीबन 80 के करीब इसने इंटरनेशनल हाउसेस खोले। पहला जब इसने खोला तो ये वेनेजुला में खोला, ठीक।
ये वेनेजुएला में इसने पहला इंटरनेशनल जब ये हाउसेस खोले जिसमें लोगों की केयर की जाती थी, किस तरह लोगों की किए जाते थे। और कुछ कंट्रोवर्सीज भी ये होती हैं कि जब इसने कुछ हाउसेस खोले उनके उसके बाद कुछ हाउसेस इसने बंद कर दी। उसकी वजह ये थी कि जो फंड मिल रहा था वो बाहर कहीं इन्वेस्ट हो रहा था। इसकी वजह से मदर टेरेसा ने कहा कि ये नहीं, ये हमेशा इंसानियत के लिए। और 1965 में पहला जो इंटरनेशनल हाउस खोला था वेनेजुएला में, ठीक, वेनेजुएला में इसने पहला इंटरनेशनल हाउस खोला। यही वजह थी इसको बहुत ज़्यादा फेमस मिली। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कमाल है यार। फिर उसके बाद 1968 में, ठीक है, 1968 में क्या इस मदर टेरेसा ने क्या जो चीज़ें थी 1968 में, सबसे पहले तो इसने जो अपने हाउसेस थे रोम, टंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, इसमें अपने ओपन किए। वहाँ पर इसने बहुत से जो सेंटर्स थे वो ओपन किए। उसके बाद इसने जब ये सेंटर्स पुअर, उसके बाद जो विक्टन सिटी, इसने पहला सेंटर जो पुअर में विक्टन सिटी में खोला था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके स्टीवन पीटर थे, पोप जॉन पेलन ओशनली इसकी हेल्प की, और यहाँ पर जो फीड वगैरह लोगों की दी जाती थी वो भी इसको दिया गया स्लोली। बहुत ये इसने ज़बरदस्त काम किए जिसकी वजह से वेक्टन सिटी में इसने काम बहुत ज़बरदस्त किए। उसके बाद इसने ये क्या किया, इसने ही हैज़ डन द enormous amount of work to lepers and particularly educate the people about the disease। फिर उसके बाद ये मैंसर्स के ज़रिए ये, ठीक है, टाइटल भी है मदर टेरेसा को आगे जो है ना एनोर्सिस ये टाइटल भी दिया गया। जो कोहड़ के मरीज़ थे, लिफर के मरीज़ थे, उनके लिए एजुकेट उनको किया। उसको एजुकेट करने की वजह क्या थी, ये भी उन डिजीज़ में जो उनकी जो पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर जो डिजीज़ होती थी उनके बारे में एजुकेट किया गया। पास थे मदर टेरेसा ने कमाल के काम किए यार, अमेजिंग, वाह क्या बात है, मदर टेरेसा अमेजिंग, कमाल है। उसके बाद हमारे पास जो, ठीक है, इसने जो ऐसे जो इम्यूनर्स थे इसके उस पर काम किए, उसके जो पार्टिकुलर एजुकेशन थी जो डिजीज़ के मुतलिक वो भी दी, ठीक है। हम फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके वर्क, देखते हैं को वर्कर्स, मतलब इनके जो काम करने वाले थे वो क्या क्या थे वो देखते हैं, ठीक। सबसे पहले जब इसने गांधी से कुछ पैसे उधार के तौर पर या कुछ बोरो किया था, तब इसने क्या डिसाइड किया था कि इसकी जो ये गांधी की एडमायर करती थी लेकिन वो कभी उससे मिल नहीं सकी, क्योंकि जब इसने उससे मदद मांगी थी उस ईयर इसकी जो इसके जो जब इसने काम शुरू किया था उस टाइम, ठीक है, जो महात्मा गांधी की जो कत्ल किया गया, ठीक है, जिस साल इसने काम स्टार्ट किया था उस साल महात्मा गांधी का कत्ल किया गया। उसके बाद फॉर एवर, उसके बाद जब एवरी कैथोलिक वर्क इन इंडिया, जब हर कैथोलिक जो वर्क करता था इंडिया में, उससे ये पता था कि ये 10 में से हिंदू जो एक जो, ठीक है, 10 में से ज़्यादातर जो हिंदूज काम करते थे। मदर टेरेसा ने ये डिसाइड किया कि वो मैनेज करेगी ब्रिज ignorance religious divided into India by treat everyone with the same dignity and love and as children of the God, ठीक। उसने यही चीज़ किया कि मदर टेरेसा ने एक ऐसा पुल बनाएगी, एक रिलीजन ऐसे तकसीम करेगी कि इंडिया में हर कोई उसकी ख्याल करेगा और सेम उसको इज्जत देगा, अजमत देगा, प्यार देगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे खुदा का दूसरा रूप है। मदर टेरेसा का यही बात है, कमाल है यार। मदर टेरेसा हमेशा कहती थी कि अगर ज़िंदगी में किसी के सुकून नहीं है उसकी वजह यही है कि हम इंसानियत के लिए काम नहीं करते। कभी हमने जो अपनी सोसाइटी में किसी गरीब, मिस्कीन, लाचार की मदद नहीं की, यही वजह होती है, कमाल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1970 में क्या हुआ ये देखेंगे हम, ठीक है। 1970 में जब पहली बार उसके बाद जब ये बिजी थी ओपन द
होम्स ऑल ओवर द एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट। इसने तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, इसने क्या कर दिए थे, खोल दिए थे हाउसेस। ठीक है, उन हाउसेस में क्या किया जाता था कि लोगों को मदद की जाती थी, जो गरीब मिस्कीन बच्चे थे उनकी मदद की जाती थी, उनके एजुकेट किया जाता था, उनकी जो नेसेसरी ज़रूरियात थी उनको कंप्लीट किया जाता था। मदर टेरेसा ने यही कहा। उसके बाद 1971 में 1971 पोप जॉनसन ने पीस प्राइज, ठीक, पीस प्राइज के तौर पर पोप जॉनसन ने भी इसको दिया। और गुड सिमार्टन गुड सिमार्टेंस प्राइज, बोस्टन प्राइज, और उसके बाद जो इसको कैंडियन प्राइज दिए गए। ठीक, ये सारे प्राइज इसको मिले और यूं ही ये आगे बढ़ती रही। ये सारे अवार्ड्स थे और यहाँ तक के जवाहरलाल नेहरू प्राइज इसको दिया गया। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू इससे बहुत मुतासिर थे, इसको इंटरनेशनल पीस अंडरस्टैंडिंग। ठीक, जवाहरलाल एक बार इससे जब मिलने आए तो उसने कहा कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो, मदर टेरेसा को कहा जवाहरलाल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं, ठीक है, पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपके काम में ही दया नज़र आई, आपकी काम में ही मुझे इंसानियत नज़र आ रही है, मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, आप मुझसे अफजल हैं। इस तरह की बातें जवाहरलाल ने की। ठीक है, ये कमाल की बातें हैं, एक लीडर ही कर सकता है। ठीक, उसके बाद पहले देखिए गांधी की बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी, गांधी भी इससे बहुत ज़्यादा एडमायर थी, मगर वो गांधी के साथ नहीं मिल सकी, मगर गांधी ने इसके साथ बहुत ताउन किया, कोऑपरेट किया। उसके बाद हमारे पास करुणानिधि एंजल ऑफ द चैरिटी। ठीक है, ये इसने स्टार्ट किया बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक, ये इंडियन प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड दे, ठीक है, इसको दिया गया और ये चैरिटी के लिए काम किया। कमाल है यार। फिर हम देखते हैं 1973। 1973 में इसके बाद टेम्पोलेंटन प्राइज फॉर द प्रोग्रेस टूवर्ड्स रिसर्च, डिस्कवरीज, स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी, एंड उसके बाद कैनियंस एंड डिफेंसियंस, ओरिजिन्स, ये सारे इसको अवार्ड दिए गए। ठीक, ये सारे अवार्ड्स की लिस्ट है जो इसको दिए गई। ठीक है, 1973 में 1974 में इसको मेटर ईटन और मैजिस्टर अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, मेटीरियर ईस्टर्न मैजिस्टर अवार्ड दिया गया। और 1975 में अल्बर्टन सिविस्टन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी UNI नॉर्थ कैरोलियन, ठीक है, कैरोलिन ने इसको दिया। ठीक है, ये भी अल्बर्टन स्विस्टन इंटरनेशनल अवार्ड इसको नवाजी गए। जो भी अवार्ड के पैसे होते ये हमेशा उनको क्या करती, चैरिटी में लगा देती थी। 1976 में पीस इसने पैसिफिकन टेरिसन अवार्ड भी हासिल किया, ये भी कमाल का अवार्ड है। उसके बाद जब इसको हॉनरी PhD इन थियोलॉजी एंड कैम्ब्रिज और उसके बाद ब्लेजन प्राइज, ये सारे अवार्ड इसको मिले। कमाल है, और बहुत से प्राइज मिले। और इसको जो हॉनरी PhD इसने की थी टेक्नोलॉजी में, वो भी कैम्ब्रिज से इसको नवाजा गया। ये कमाल के अवार्ड है। मदर टेरेसा ने कमाल की काम किया है, जिसने, क्योंकि जब कोई बंदा इंसानियत के लिए काम करता है इसको इतने अवार्ड्स दिए जाते हैं। रुको रुको, और आगे बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके बाद 1979 में, ठीक, 1979 में द नोबेल पीस प्राइज इसको अवार्ड दिया गया। कमाल है, नोबेल प्राइज अवार्ड इसको जब दिया गया, इसके बाद तकरीबन 1,90,000 इसके, ठीक है, डॉलर्स जो चेक इसको मिलता है वो भी इसने चैरिटी के लिए लगा दिया। उसके बाद 1980 में इसको, ठीक है, वन द इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। ठीक, भारत रत्न भी इंडियन का हाईएस्ट सिविल अवार्ड होता है, वो भी इसको दिया गया। और उसके बाद इसको जो 1982 में इसको हॉनरी PhD कैथोलिक यूनियन, और उसके बाद ब्रसेल और बेल्जियम, ठीक है, ये सारे दिए गए। और यहाँ तक कि जो उस टाइम जो ये हमारे पास
हमारे पास जो इंडियन वो अमेरिका वाले थे 1973 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट्स को अवार्ड दिया गया। 1985 में रिसीव द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये सबसे बहुत बड़ा होता है, ये अमेरिका को दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो उस टाइम सुपर पावर एक अमेरिका थी और उसके बाद दूसरे हमारे पास एसएसआर, जो हमारे पास जो रशिया थे। ठीक है, उन लोगों ने भी इसको अवार्ड दिए। ये दोनों उस टाइम पावर थे, इन लोगों ने भी सुपर पावर थे, इन दोनों ने भी अवार्ड्स दिए मदर टेरेसा को। 1993 में अवार्ड द राजीव गांधी सद्भावन अवार्ड। ठीक है, ये हमारे पास रिजवी एक अवार्ड होता है। ठीक है, गांधी का, और गांधी जो सद्भावन अवार्ड होता है वो भी इसको दिया गया। कमाल है यार, इतने अवार्ड्स, इतने हाईएस्ट, ये सारा क्या है, वो बच्चों की दुआ है जिनकी इसने मदद की। कमाल है यार। उसके बाद इसके ऑर्डर्स देखते हैं किस तरह ये ऑर्डर देती थी। और ठीक है, 1961 में इसने इंटरनेशनल एसोसिएशन को वर्क इसने एक तंजीम बनाई थी जिस पर उसने काम किया। 1967 में इसने जो कंप्लीटिव ब्रांच थे सिस्टर ऑफ, ठीक है, उसके में सेटअप किए एज विंग ऑफ द हर ऑर्डर्स। उनको ऑर्डर वगैरह दिया जाता था किस तरह वो किसी भी सिस्टर को और कोई काम करना था, कोई ऐसे ब्रांचेस बनाए, किस तरह लोगों को एजुकेट किया जाता है। 1973 में कंप्लेटिव ब्रांचेस ऑफ ब्रदर्स इस्टेब्लिश, और यहाँ तक कि इसने भाईचारे का इस्टेब्लिश किया, कहाँ कैसे भाई और किस तरह लोग रह सकते हैं। उसके बाद 1981 में इसने क्रप्स चैरिटी मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो पादरी लोग होते हैं उन्हीं के लिए कि ये करप्ट चैरिटी मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंट की लिटिल वे ऑफ द होलैंड्स द हाउस। ठीक है, उसके बाद इसने बहुत सी काम किए, चरम किए, स्पिरिटी फैलाई और होलीनेस फैलाई। ठीक है, उसके बाद 1948 में स्टेब्लिश द मिशनरी ऑफ चैरिटी फादर। ठीक है, ये फादर के लिए जो मिशनरी ऑफ चैरिटी, ये भी इसने जो हाउसेस खोले उसमें थे। द लास्ट विंग ऑफ द ऑर्डर, ये उसका लास्ट ऑर्डर था जो कि मिशनरी ऑफ चैरिटी के लिए काम करता था। कमाल है यार। 1987 में मिशनरी ऑफ चैरिटी स्टेब्लिश फॉर द मैरिड एंड सिंगल पीपल हु टेक वो अकॉर्डिंग टू द देयर वोकेशन। ठीक, उनको जो सिंगल लोग थे उनकी जो ख्याल किया जाता था मिशनरी में, और उनके जो लोग सिंगल थे उनको शादियां करवाई जाती थी, और उनके जो मसाइल थे वो उनको डील किया जाता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब मदर टेरेसा की हेल्थ बहुत ख़राब हुई, उसकी जो सेहत ख़राब हुई, उसको पहला अटैक आया, फर्स्ट अटैक 1983 में। ठीक, पहला अटैक इसको 1983 में आया, 1983 में आया। उसके बाद सेकंड अटैक इसको जब आया, सेकंड अटैक 1989 में अटैक आया, जब ये पीस मेकर पुट इन, पूरी ऑल ओवर दुनिया में थी, इसने पीस मेक किया। ठीक है, बहुत पीस मेकर के नाम से मशहूर हुई और जो पीस मैसेंजर के नाम से फेमस हुई। उसके बाद 1991 में सफ़र फ्रॉम द जो नमूनिया होता है, उसके बाद उसकी हार्ट प्रॉब्लम थे फर्दर बहुत बढ़ते गए, जिसकी वजह से 19 ठीक थी। उसके बाद इसको 1996 में इसको मलेरिया हुआ, उसकी फेलियर ऑफ हार्ट लेफ्ट हुई। उसके बाद जो मोर हार्ट सर्जरीज नहीं कर पाए, और 5 सितंबर 1997 को पास्ट अवे। ये 87 की एज में ये यहाँ से दुनिया से जो चली गई मदर टेरेसा, मगर आज भी वो ज़िंदा है। कोलकाता के शहर में इसने दम दिया, और ये दम देने के बाद और इसको बहुत से लोगों ने नवाजा, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट फोत हो गया, जैसे कोई बड़ा आदमी फोत हो गया। मदर टेरेसा भी किससे कम नहीं थी। क्या इसने इंसानियत के लिए सेटअप किया था। छोड़ रिलीजन को, छोड़ हर चीज़ को, एक ही चीज़ पर काम कर, वो है इंसानियत। इसने हमेशा यही कहा कि इंसानियत को प्रमोट आगे करो, और हमेशा इसने इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। यही वजह थी ये मदर टेरेसा बहुत ज़्यादा फेमस होगी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मदर टेरेसा ने
जो इन मार्च दैट ईयर उसके बाद इसको जो हेड ऑफ मिशनरी चैरिटी स्टीवन नर्मल स्टीवन कंट्रोल, ठीक है, उससे रिटायरमेंट इसने ले ली थी, रिज़ाइन किया हुआ था। उसके बाद मिशनरी जो चैरिटी थी वो सबको उनको दे दिया था, सारा कंट्रोल उनके पास था। बहुत दुख की बात है, मदर टेरेसा ने उम्दा काम किए, इसने दुनिया में आने का अपना मकसद ढूंढ लिया। कमाल है यार, कमाल है मदर टेरेसा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है 1996 में, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन जो ग्रांटनरी हॉर्ट सिटीजनशिप टू यूएसए, ठीक है, इसको पर्सन थे बहुत से यूएसए की भी, इसको भी बहुत सी ग्रांटेड हॉनररी से नवाजा गया यूएसए में। और 1971 में अवार्ड ऑफ द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल्स हॉलैंड्स, ठीक, ये हॉलैंड्स नेम्ड टिपल्स हर ऑनर्स, स्वीडन इंडिया हैव पुट हर द पिक्चर्स, ठीक, इन लोगों ने पिक्चर भी पुट किए थे कि अपने जो टिकट वगैरह थे उसमें स्वीडन और इंडिया ने। शी रिसीव द फ्री एयरलाइन, इसने जो रिसीव किए थे एयरलाइंस फ्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये कहीं भी घूम सकती थी फ्री ऑफ टिकट्स में। इसकी वजह क्या थी, एक साल एयर होस्ट ये बनी थी जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड ये ट्रेवल कर सकते फ्री ऑफ कॉस्ट में। कमाल है यार, अमेजिंग। उसके बाद पीस बिगेन विद द स्माइल, ये मदर टेरेसा का कहना था कि जो अमन होता है शुरू होता है मुस्कुराहट से। कमाल है यार, मदर टेरेसा हमेशा इसकी बात ये मुझे बहुत ही पसंद है, हमेशा काइंडनेस अपने अंदर पैदा करो, इंसानियत को आगे प्रमोट करो। मदर टेरेसा ये कहती थी कि अगर सोसाइटी में अगर आप इज्जत चाहते हो, आप लोग कुछ करना चाहते हो, तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग इंसानियत की मदद करो, इंसानियत को प्रमोट करो। अगर आप अपने दिल में सुकून चाहते हो तो जो आपकी सोसाइटी में है, जो आपके प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ स्माइल के साथ उनके साथ गुजारो, दैट्स ग्रेट। उसके बाद ये उसकी एक कोटेशन है जो स्माइल्स होती है लव्स के साथ, उसने कहा फेथफुल आपकी स्माइल होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं और ये आपकी स्ट्रेंथ होती है स्माइल्स, अगर आप ये चाहते हो तो करो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें ज़बरदस्त ने कमाल की, एवरी टाइम उसने कहा कि स्माइल करो, ये आपको आगे प्रमोट करेंगी, आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करेंगी। उसके बाद इन मार्च 1999 द पोप विक्टन द 5 years symptoms of the beginnings process of beatification, ठीक है, 2003 में ब्लीसिंग मदर टेरेसा को बहुत सी दुआओं से नवाजा गया, ब्लीसिंग दी गई, क्योंकि मदर टेरेसा ने काम भी इस तरह किए ब्लीसिंग वाले। कमाल है यार। उसके बाद हम उसकी लेगेलिसी के बारे में बात करेंगे, उसकी लेगेलिसी क्या है, उसकी द लेगेलिसी, उसकी मीरास क्या है। तकरीबन इसने 5000 सिस्टर और ब्रदर्स वॉलंटियर पर काम किया। उसके बाद इसके जो 700 सेंटर्स थे वर्ल्ड वाइड, ठीक, 700, और फीड तकरीबन इसने 50 लाख फैमिलीज से भी 50,000 लाख फैमिलीज ने इसने जो फीडिंग दी, और इसने बहुत से लोगों के 90,000 लोगों की इसने हेल्प की, जो लिपर से मरीज़ थे उनकी मदद की, एजुकेट किया, एड शेल्टर दी, जो प्रिजन विज़िट किया, शटनिल्स थे जो, ठीक है, उन सब से होम फॉर द, ठीक है, अल्कोहल एंड ड्रग्स एडिक्ट उनकी मदद की, ऑर्फनेज की मदद की, होम्स फॉर द डाइंग जो लोग मरते थे उनकी मदद की। कमाल है यार, मदर टेरेसा की यही जो अदाएँ हैं ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से इसने अपनी फेमस हुई। उससे पहले मैं आप लोगों को मदर टेरेसा की एक कोटेशन है, आई अलोन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट आई कैन कास्ट स्टोन अक्रॉस द वाटर टू क्रिएट मैनी रिपल्स। मैं खुद तो दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं ज़रूर एक ऐसा पत्थर फेंकूंगी जो कि पूरी दुनिया में इंसानियत फैला सकता है, ठीक। यही चीज़ मदर टेरेसा कहना चाहती है कि अगर I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. मैं खुद तो दुनिया को बदल नहीं सकती, लेकिन एक ज़रूर ऐसा पत्थर फेंक सकती हूँ जिसकी लहरें पूरी दुनिया में फैल सकती हैं, इंसानियत के लिए, दया के लिए, काइंडनेस के लिए। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इंसानियत के लिए आगे प्रमोट करो,
और यही चीज़ों को आप लोग आगे प्रमोट करोगे कि इंशाल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी में सुकून और ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को सुकून मिलेगा, आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। यही मुझे खुशी होगी। आप लोग इस चीज़ को, काइंडनेस को आगे बढ़ाओ, इंसानियत की प्रमोट करो। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स क्लब्स।